जी हाँ छात्र, तो फाइनली सुबह 6 बजे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय समाज विज्ञान सोशल साइंस 14 मार्च यानी आज जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए हम पूरा असली क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सहित लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके समाज विज्ञान में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप देख लीजिए। सबसे पहले पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न एक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसका, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा एशिया महाद्वीप। सेकंड क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा गंगा और यमुना। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर आ करना है 1914 से 1918 के बीच। चौथा क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा प्रश्न, भूमि मापने की इकाई है? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा हेक्टेयर। और छठवां क्वेश्चन बच्चों, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ 1943। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फटाफट आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ाता है। चौथा प्रश्न, पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था। पांचवा प्रश्न करना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। छठवां प्रश्न बच्चों, मतदान करने वाले को मतदाता कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति थी। आप लोग फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3, निम्नलिखित जोड़ियों को सही मिलान कर लिखिए। एक साइड दिया गया है आ, दूसरी साइड है बा। पहला नंबर है महानदी, तो इसका आंसर करना बच्चों हमें छत्तीसगढ़ में है। अगला देखिए बच्चों, सेकंड नंबर है ड्यूमा, रूस की संसद को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड दिया है आ, दूसरी साइड है बा। पहले नंबर है महानदी, तो इसका आंसर करना है छत्तीसगढ़ में स्थित है। दूसरा बच्चों ड्यूमा, रूस की संसद को कहते हैं। तीसरा है देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है। चौथा प्रश्न है, निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रदेश सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। पांचवा है बच्चों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू की गई थी। और छठवां है, चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न तीसरा भी अपना जो सही जोड़ी थी वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। फर्स्ट नंबर है, शीतलहर क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफ़ी गिरावट आती है जिससे सर्दी बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसे शीतलहर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? इसका आंसर करना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा है बच्चों, युंगफोक क्या था? इसका आंसर करना है नात्सी युवा संगठन था। चौथा प्रश्न, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के। पांचवा प्रश्न है, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है। छठवां प्रश्न है, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को बीपीएल कार्ड दिया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक चौथा भी अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे है प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला नंबर देखिए, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड नंबर है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी है। ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है, भारत की जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है। ये हो जाएगा असत्य। चौथा है, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था। ये हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, मक्का एक व्यापारिक फसल है। ये भी हो जाएगा सत्य। और छठवां है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य,
चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां आपको कर देना असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता कंप्लीट। आप लोग फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारे सामने। भारत के 3 और विस्तृत जलाशयों के नाम लिखिए। 13 बच्चों, इसका उत्तर क्रमांक 6 का आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। भारत के तीनों और विस्तृत जलाशयों के नाम है पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अगला देखिए बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन है। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7। पहला हो जाएगा मानसूनी वर्षा कृषि कार्य के लिए बहुत अहम है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है। सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए कोई दो। अथवा इसका दिया गया है नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। तो यहाँ आप लिखेंगे नीम शरीर की गंदगी को साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। मैंग्रोव वन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 9वें का आंसर। मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ होती हैं। मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 10वां है। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर लिखना हमें। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूते चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। उन्हें जैकोबिन क्लब का सदस्य बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाता अपना यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो यहाँ पे लिखेंगे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों का जुलूस पर गोलियां चलाई थी। इसे खूनी रविवार कहा गया था। अगला देखिए प्रश्न 12 है। युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे युद्ध के समय जंगलों में आग लग जाती है, जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार युद्ध से जंगल प्रभावित होते हैं। प्रश्न 13 देखिए, वयस्क मताधिकार क्या है? इसका आंसर लिखेंगे सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं, उनकी जाति या शिक्षा या धार्मिक प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद उन्हें वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला देखिए 14 नंबर है। पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी। इसे धर्म निरपेक्षता कहा गया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 15 नंबर है। गठबंधन सरकार किससे कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे जब एक से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर। अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं को उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। तो ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए अगले पेज पर यहाँ पे हमारे सामने 17 नंबर प्रश्न है। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है? तो आप लिखेंगे मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है, बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 18 है। रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 18। रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग कहा गया या सिल्क जूट। रेशम मार्ग के जरिए रेशम हो गए, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का भी आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 18 अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है। औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी? तो ये बच्चों 19 का आंसर लिखेंगे। प्रश्न उत्तर क्रमांक 19। ऐसी जमीन जिसमें ना कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई थी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया था। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवा सकें। यह जमीन चरवाहों की थी और चरवाहे जिसका नियमित रूप से उपयोग करते थे। यह हो जाए क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 20 है। भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? इसका अथवा है प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20 का अथवा प्रधानमंत्री पद के लिए निम्न योग्यता चाहिए। पहला हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो। दूसरा वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और चौथा पॉइंट वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न 21 है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहले दिया गया मालवा का पठार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा चिल्का झील, चौथा कंचनजंगा। इसका अथवा आप लोग कर सकते हैं भारत के
मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। छोटा नागपुर का पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सतलुज नदी और भारतीय मरुस्थल। अगला देखिए 22 नंबर है बच्चों, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। तो यहाँ आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 22, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध और चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका भी बच्चों आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निर्धनता के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये रहा बच्चों लास्ट क्वेश्चन 23 का आंसर। हेडिंग डालना, भारत में निर्धनता के कारण निम्न है। पहले हो जाएगा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा पूंजी निर्माण का अभाव, तीसरा बेरोजगारी और चौथा कर देना है कीमत स्तर में वृद्धि। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।